हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियो में बात की थी न्यूटन की गति के नियमों पर। तो हमने 3 नियम भी देखे थे। 3 नियम क्या थे? पहला नियम क्या था? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो वह विरामावस्था में रहेगी। दूसरा नियम क्या था? F बराबर ma। और तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया। आज जो हम टॉपिक लेंगे जनरल साइंस का, क्या लेंगे? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी जो होती है सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी कि हम किसी भी वस्तु को छोड़ेंगे तो यह नीचे ही क्यों जाती है? क्योंकि पृथ्वी जो है होती है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो हम इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो भी एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक भी थोड़ा छोटा है, यानी कि इतना बड़ा नहीं है आपके, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ओके, तो इसके आगे हम गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले को समझते हैं कि वो कैसे डेरिवेशन होता है, और इसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो इस थ्योरी को थोड़े से ध्यान से देखना। पृथ्वी जो होती है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये तो आपको मालूम है। तो फॉर्मूले को डेरिवेशन कैसे करेंगे? मान लिया 2 कण है m1 और m2, तो इनके मध्य क्या लगेगा? आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? यानी कि वो अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण बल लगेगा। तो इनसे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा? F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या स्थिरांक लग जाएगा? कैपिटल G, जो कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर इस स्थिरांक हम मात्रक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका क्या होता है? न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? केजी, इसका भी केजी। अगर हम इसका स्थिरांक निकालेंगे क्या आ जाएगा? G बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि इसके स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह आपके क्वेश्चन में अभी आएगा कि इसका स्थिरांक पूछ लेगा, कैपिटल G का स्थिरांक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। सूर्य के जो निकटतम, यानी कि सभी ग्रह सूर्य की क्या होता है? चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। तो ये बोल रहा है सबसे जो निकटतम ग्रह है वो यानी कि परिक्रमण काल कितना होगा? तो परिक्रमण जो काल है वो कितना होता है? 88 दिन। जो निकटतम होता है उसका क्या होता है? 88 दिन। और जो दूरस्थ होता है, निकटतम ग्रह कौन सा होता है? बुध। निकटतम ग्रह जो होता है बुध, और जो अधिकतम दूरी पर वो क्या होता है? वरुण। तो इसमें दिन कितने होते हैं? 165, और जो निकटतम होता है उसमें क्या होता है? 88। ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन बन गए आपके। सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा? यानी कि निकटतम पूछ रहा है, निकटतम कितना हो जाएगा आपका? 88। अगर आपको दूर का पूछे तो कितना हो जाएगा? 165 दिन। और ग्रह पूछे तो कौन सा हो जाएगा? वरुण। और जो निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, परिक्रमण काल किसे कहते हैं? परिक्रमण, जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके? ए ऑप्शन क्या दे रखा है? चंद्रमा के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है, ये भी गलत हो जाएगा। वायुमंडल के चारों ओर ग्रह चक्कर जितने समय में लगाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर जितने समय में लगाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? विषुवत रेखा पर G का मान। तो इसे हमने पिछले एक जो चुंबक है उसके गुण पर टॉपिक किया था, उसमें भी किया था। विषुवत रेखा आपकी ये हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि विषुवत रेखा पर G का मान जो होता है वो क्या होता है? न्यूनतम। और जो ये होता है ये क्या होता है? आपका ध्रुव है। ध्रुव पर हमेशा G का मान जो होता है वो क्या होता है? अधिकतम। और केंद्र पर क्या होता है? शून्य। केंद्र पर क्या होता है? शून्य। ध्रुव पर क्या होता है? हमेशा अधिकतम। और जो ये विषुवत रेखा है उस पर क्या होता है? न्यूनतम। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको कमेंट में बताना है कि जो पृथ्वी है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कौन सी दिशा में होता है? यानी कि उत्तर से दक्षिण होता है, उत्तर से
दक्षिण होता है या दक्षिण से उत्तर होता है, ये आपको कमेंट में बताना है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण में होता है या दक्षिण से उत्तर में होता है। ओके, आपको कमेंट में बताना है आपको आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूनतम, यानी कि विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो हमेशा न्यूनतम होता है। यह आपको क्वेश्चन कमेंट में बताना है। ओके, जी का मान निर्भर करता है, जी का मान यानी कि जी का मान जो जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके ध्यान में रखना है। जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम ऑफ अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी अपॉन इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। जी यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का वो तो स्थिरांक हो जाएगा कैपिटल जी तो, और कैपिटल एम क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगा, गुरुत्व है। तो ये इसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और इसके आकार पर भी निर्भर करता है। तो कौन सा है, रूप, आकार और इसके द्रव्यमान पे, यानी कि ए और बी इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है। यानी कि जो पृथ्वी जो होती है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उनमें बल क्या लगेगा, गुरुत्व यानी कि आकर्षण बल। तो दो कण है उनके मध्य जो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसके कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके आकर्षण बल, इसके ए ऑप्शन में लगेगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आकर्षण बल। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जी का मान। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉल जी का पूछा है या कैपिटल जी का। तो इसमें मान दोनों का दे रखा है, यानी कि स्मॉल जी का भी दे रखा है और कैपिटल जी का भी। तो स्मॉल जी का भी जो मान होता है वो आपको ध्यान में है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम गति के नियम में क्या बोलते हैं, त्वरण भी बोलते हैं। तो ये गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान तो कितना होगा, 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मान किसका होता है, कैपिटल जी का, स्थिरांक है। गुरुत्वाकर्षण में जो स्थिरांक लिया था हमने कैपिटल जी, उसका मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है यहाँ पे। तो इस ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य होता है, यानी कि स्मॉल जी का मान शून्य होता है। यह भी हमने अभी देखा था, पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो केंद्र पर क्या होता है, शून्य, केंद्र पर क्या होता है, शून्य, और ध्रुवों पे अधिकतम, और जो विषुवत रेखा होती है उस पर क्या होता है, न्यूनतम। तो ये आपको ध्यान में भी रखना है। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शून्य पूछ रहा है तो ये पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर क्या होगा, अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, और भूमध्य रेखा पर इस पर कम होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जी का मान। स्मॉल जी के मान यानी स्मॉल जी का फॉर्मूला पूछा है। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने देखा था अभी। स्मॉल जी का क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, कैपिटल एम जो पृथ्वी का द्रव्यमान, और कैपिटल जी क्या है, स्थिरांक। इसका मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी हमने देखा था कि ये कैसे आया था, इसका मात्रक कैसे आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी का मान होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपका जो होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मान आता है वो इसी से आता है। इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान रखते हैं और त्रिज्या रखते हैं, और स्थिरांक का मान हमें ध्यान है। ओके, तो इसका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये कैपिटल जी इंटू एम कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि हम मध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान। ये भी सेम क्वेश्चन है, बार बार यही पूछ रहा है, यानी कि घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है।
ये पूछ रहा है अगर भूमध्य से हम ध्रुव की ओर जाते हैं, यानी कि यहाँ से हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे जी का मान कम है और यहाँ पे जी का मान अधिकतम होता है, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपके, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के सबसे नजदीक होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे है, चंद्रमा का जो भार है वो होता है 1/6 पृथ्वी के भार से, पृथ्वी के भार से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चंद्रमा का जो भार होता है वो 1/6 पृथ्वी के भार के बराबर होता है। तो 1/6 किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। और इन चैनलों से आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और टेलीग्राम पर हमें क्या मिल जाएगी, क्वेश्चनों की क्या मिल जाएगी, PDF। और इन चैनलों से भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका टॉपिक कौन सा कमज़ोर है, उस टॉपिक्स पर भी हम बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें।